हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। मैं लोकन सिंह पंवार एक बार फिर से आप सभी के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं जो कि क्लास 10 मेंटल एबिलिटी का है और वो है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो देखो आज हम गेम खेलेंगे किसके साथ, पेपर के साथ, कि किस तरह से पेपर को कट करना है, किस तरह से पेपर को फोल्ड करना है। और फोल्ड करने पर आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट इसका स्टेप क्या रहने वाला है या इसका प्रीवियस स्टेप क्या रहने वाला है, या किसी पेपर को आप फ्लिप करते हो तो किस कंडीशन में मिलेगा। ओके, शेप से डिफरेंट मिलने वाले हैं कुल मिला के हमें यहाँ पर, और हमें यही चीज यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। आ जाइए फटाफट से, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ NTSE NSE जैसे प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिसके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप, मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें, टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफ़ी अच्छे से वाक्य बेस है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का तो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूँ मैं आप सभी के लिए ओनली ऑन 3500 रुपीज़ में, जहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेज मिलने वाले हैं। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त आपको यहाँ पर पैकेज मिलने वाला है टेस्ट सीरीज का भी। तो इससे परचेस करने के लिए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुँचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बेहद अच्छी एक गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूँ सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, एक कूपन कोड यूज़ करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS Live, मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज़ में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त पैकेज है। तो इसे परचेस करने के लिए आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फ़ोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इस नंबर को भी नोट कर लो और इस कूपन कोड को भी नोट कर लो, क्योंकि ये कूपन कोड आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। साथ ही साथ ये नंबर यहाँ पर इस पूरी क्वेरी में होने वाली हेल्प, जो भी आपके डाउट है उनमें हेल्प करने वाला है। ओके,
चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो चलो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। तो चलिए, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन फेज ऑफ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर पेपर कटिंग और फोल्डिंग का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि और किस तरह के हमें यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे, वो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर पेपर कटिंग का कंसेप्ट क्या रहने वाला है आपका, पेपर फोल्डिंग का कंसेप्ट क्या रहने वाला है, दोनों चीज़ें हम समझने वाले हैं और इन दोनों से रिलेटेड काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं हमारे, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर लो फटाफट से जल्दी से, ताकि चलते हैं फिर हम आगे चलें। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर कटिंग की। पेपर कटिंग का कंसेप्ट क्या है, किस तरह के हमें यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, तो देखो, in the questions based on paper cutting, few figures are given showing the manner in which a piece of paper is folded and then cut from a particular section। देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना वो किस फॉर्म में मिलेंगे, पेपर कटिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको यहाँ पर फ्यू फिगर्स, कुछ फिगर्स आपको गिवन होंगे यहाँ पर ऑलरेडी, और किसी पेपर के पीस को, मतलब कि एक पेपर लिया और उसे क्या किया गया है, फोल्ड कर दिया गया है, और फोल्ड करने के बाद उसे क्या किया गया है, काट दिया गया है, कट किया गया है। ठीक है, पर्टिकुलर सेक्शन में एक कट में भी ऑफ ए वेरिंग डिजाइंस, और उसे डिफरेंट डिजाइन में कट किया गया है। मान लीजिए द डिजाइन ऑन द पेपर आफ्टर द कट, तो जो पेपर पर डिजाइन बनी हुई है कट होने के बाद में, विच अपेयर व्हेन द पेपर इज अनफोल्डेड इज शो बाय 4 आंसर्स फिगर। तो वहां पर हमें 4 आंसर्स फिगर मिलेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, वन ऑफ द आंसर फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द डिजाइन। तो उनमें से कोई एक फिगर जो होगा वो उस डिजाइन को करेक्टली क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दैट द पेपर हैव आफ्टर, okay, it is unfolded, the candidate has to select the one answer figure from the answer figure A B C D which would be closely resemble the pattern which the paper is unfolded। देखो सीधी सी बात ये है, यहाँ पर आपको एक पेपर दिया जाएगा, पहले उस पेपर को फोल्ड कर दिया। ठीक है, फोल्ड करने के बाद उसे डिफरेंट डिज़ाइन में कट कर दिया। कट करने के बाद जब आप उसे देखते हो तो फाइनली यहाँ पर आपको आंसर बेस पर 4 A B C D सेक्शंस मिलेंगे। इन 4 फिगर्स में से आपको ये देखना है कि कौन सा पैटर्न उसे फॉलो करेगा। ओके, उस डिज़ाइन को यहाँ पर फॉलो करेगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो इस तरह के हमें यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है। फटाक से इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ले लिया? चलो नेक्स्ट देखो, पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग का कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है, इन द सेक्शन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। ये जो सेक्शन है ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का एक तरह से, ए फिगर ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग द पीस ऑफ पेपर कंटेनिंग सम डिजाइंस अलोंग द डॉटेड लाइन, द रिजल्ट फिगर इज टू बी सेलेक्ट आउट ऑफ ए सेट ऑफ 4 फिगर्स आर अल्टरनेटिव A, B, C and D. The test is designed just the candidate understanding of forming a design by folding a sheet of paper। देखो सीधी सी बात है, पेपर फोल्डिंग ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा आपका नॉन वर्बल जो रीजनिंग है ना उसका पार्ट होता है। फर्स्ट चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर आपको वन पीस पे, किसी पेपर का वन पीस जो है उसे फटाफट से नोट करो इसे जल्दी से। हाँ, पेपर का जो पीस है, ठीक है, उसे क्या किया जाएगा, सम डिजाइंस में डॉटेड लाइन से बना दिया जाएगा। द रिजल्टिंग फिगर इज टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ ए सेट, और हमें यहाँ पर उन 4 फिगर में से जो आंसर वाला पार्ट है हमें हमारे पास उसमें से किसी एक पार्ट को देखना है, चेक करना है कि ये कौन सा जो पार्ट है उस क्वेश्चन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, वो हमें हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्लियर है? तो फटाक से आपको इसको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से जल्दी से। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो तो क्वेश्चंस पर आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चंस बेस पर हम इसे पूरा क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 फिगर्स मार्क एक्स वाई जेड। आपको यहाँ पर 3 फिगर्स दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड, शोइंग वन फोल्ड इन एक्स, अदर इन वाई एंड अदर इन जेड। एक्स को फोल्ड किया जाता है, फिर वाई को पोजीशन मिलती है तो उसे फोल्ड किया जाता है, और फिर हमें जेड मिलता है। ठीक है, व्हेन शोइंग द अनफोल्ड पोजीशन ऑफ जेड, तो जेड का जो अनफोल्ड पोजीशन रहने वाला है, इस जेड का अनफोल्डेड पोजीशन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। फटाक से बताओ जल्दी से, क्या कहा जा रहा है आपको यहाँ पर एक्स वाई और जेड 3 फिगर्स दिए जा रहे हैं ना। एक्स जो फिगर है इसको फोल्ड किया तो हमें वाई मिला, वाई को फिर फोल्ड किया तो हमें जेड मिला। अब हमें इस जेड के बेस पर यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा फिगर जो है यहाँ पर वो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है अनफोल्ड पोजीशन में। अनफोल्ड पोजीशन में जेड को कौन सा फिगर इनमें से रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं? तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो z की अगर हम बात करते हैं, है ना, इस तरह से हमें कुछ मिल रहा है, इस तरह से। क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलो अब अगर मैं इसका सेकंड पार्ट बनाता हूं तो सेकंड पार्ट भी मेरे पास इस तरह से ही बनेगा। थर्ड पार्ट बनाता हूं तो ये थर्ड पार्ट बनेगा और ये फोर्थ पार्ट बनेगा। मतलब कि अगर मैं इस z फिगर को देखता हूं तो ये जो z फिगर है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये z रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी को। मतलब कि z अनफोल्डेड पोजीशन में ये रहने वाला है। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चले आगे, या नोट करना है? हो गया, चलो। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 to 9, 2 से लेकर 9 तक के। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 फिगर्स x, y and z showing a sequence of paper folding a paper are given. Okay, the figure depicts the cut made on the folded paper. Select the answer from the alternative which would most closely resemble the third figure when it is unfolded. देखो यहाँ पर आपको 3 फिगर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम फिगर में, और ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है आंसर फिगर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम फिगर है, इस प्रॉब्लम फिगर में ये जो x पार्ट है, इस x को हमने फोल्ड किया तो हमें ये y मिलता है, फिर y को हमने इस तरह से फोल्ड किया तो हमें यहाँ पर मिलता है z। तो हमें ये बताना है कि इस z के बेस पर हमें कौन सा यहाँ पर फिगर है जो कि z को रिप्रेजेंट करेगा, इनमें से कौन सा वो फिगर है जो क्लोजली रिसेंबल करेगा थर्ड फिगर को, और थर्ड फिगर है आपका ये z, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था। तो फटाक से सॉल्व करके बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। फटाफट से जल्दी से, मुझे तो मेरा आंसर नजर आ रहा है, आप बता दीजिए क्या करेक्ट है या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, अगर हम ध्यान से देखते हैं, देखो z को अगर हम देखते हैं z किस तरह से बन रहा है, पहले z को बनाते हैं, ठीक है। समथिंग ये हमें z इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, z के लिए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, तो फाइनली एक पार्ट हमें यहाँ पर भी मिलेगा और एक पार्ट हमें यहाँ पर इसी के सिमिलर पार्ट मिलेगा। तो ये मिलेगा, इसके सिमिलर ये, इसके सिमिलर ये और इसके सिमिलर ये। तो फाइनली ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ऑप्शन नंबर सी को। इसीलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉल्व करके फिर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया जा रहा है? एक्स को आपने क्या किया, पहले तो अपर साइड फोल्ड किया, फिर उसे राइट साइड फोल्ड किया, तो फाइनली आपको मिलता है ये z। अब इस z के बेस पर ये बताओ कि यहाँ पर आपको कौन सा फिगर ऐसा नजर आ रहा है जो कि z को रिप्रेजेंट कर रहा है। फटाक से बताओ जल्दी से। अगर मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूं तो कौन सा मेरे पास फिगर है इन चारों में से जो कि z को रिप्रेजेंट करेगा? फटाफट से बताओ, 20 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, टाइमर आपके सामने ऑन है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो फटाफट से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डाउट नहीं रहने वाला है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। फटाफट से जल्दी से बताओ बेटा, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? फटाफट बता दीजिए। आपको नहीं लगता यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सेम सिमिलर बन रहा है?
इस z के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा ये ऑप्शन नंबर बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड यहाँ बनेगा, थर्ड यहाँ बनेगा, फोर्थ यहाँ बनेगा, तो मतलब कि ये इसी तरह का बनने वाला है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर्स देखिए और फिर आप अपना आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, पहले एक पेपर है आपके पास, उसमें सर्कल बना हुआ है और उसको लेफ्ट साइड टर्न किया है। लेफ्ट साइड टर्न करने के बाद आपको ये हाफ मिलेगा, ये पार्ट, इस हाफ पार्ट को फिर डाउन साइड टर्न किया तो आपको ये वाला पार्ट मिलता है। अब यहाँ पर इस पार्ट के बेस पर ये बताइए कि अगर आप इसके 4 पार्ट करते हो मतलब कि कंप्लीट पेपर, तो ये आपको किस तरह का मिलने वाला है, फटाफट से बताओ। ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं, जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर है? टाइमर आपके सामने ऑन है, जल्दी से बता दीजिए। फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जल्दी से। देखो Z बनाते हैं पहले तो हम, ठीक है। Z का ये पार्ट है, आपको इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका अपर पार्ट देखता हूँ मतलब कि ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं हम, बड़ा कर देते हैं। बड़ा करते हैं तो ये इस तरह से मिलता है। अब हम इसका अपर पार्ट बनाते हैं, तो अपर पार्ट बनाएंगे तो ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। फिर इधर इस साइड हम पार्ट बनाते हैं एक और, तो ये डायरेक्शन भी अपर साइड रहेगा। इधर बनाते हैं तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड में रहेगा। तो फाइनली हमें इस Z की जो पोजीशन है वो पूरी कंप्लीट होने के बाद इस तरह की मिलने वाली है। और यहाँ पर कहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये वाला फिगर, ये तो नहीं है क्योंकि इसमें ये दोनों के डायरेक्शंस अलग है। यहाँ पर इन दोनों के डाउन साइड डायरेक्शन है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। ओनली ऑन ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास, उसी में हमें यहाँ पर सेम डायरेक्शन नज़र आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? छापो जल्दी से, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। आपने एक एक्स पेपर लिया, एक्स पेपर को कॉर्नर से फोल्ड किया, ठीक है, डाउन साइड में। जिसे ही आप डाउन साइड में फोल्ड करते हो और एक फोल्ड आपने किया अप साइड में, वो कहाँ से किया, डाउन साइड कॉर्नर से। देखो एक तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर अपर साइड से और ये राइट साइड कॉर्नर डाउन साइड से, इन दोनों को आपने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में फाइनली आप देखते हो कि आपको यहाँ पर इस तरह से मिलता है, यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट मिलने के बाद अगर पेपर आपको इस तरह से मिलता है तो अनफोल्डेड पोजीशन में किस तरह से मिलने वाला है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से बताओ जल्दी से मुझे। टाइमर आपके सामने है, देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं 2 सर्कल्स हमारे पास यहाँ मिल रहे हैं। इन कॉर्नर्स पर भी हम देखें तो ये 2 सर्कल्स हमें यहाँ मिलेंगे। तो फाइनली इस तरह से हमें यहाँ पर पूरा अनफोल्डेड पोजीशन में फिगर मिलने वाला है। और इस पोजीशन में फिगर मिल रहा है तो वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, फटाफट से देखो। यहाँ पर वापस से ये पेपर है, इसको आपने लेफ्ट साइड फोल्ड किया, लेफ्ट साइड फोल्ड किया तो ये हाफ हो गया, और हाफ से फिर आपने इसको डाउन साइड फोल्ड किया तो ये 1/4 हो गया, और 1/4 होने के बाद आपको Z पोजीशन मिलती है। तो इस Z पोजीशन के बेस पर आपको ये बताना है कि कौन सा वो फिगर है जो कि क्लोजली रिसेंबल है यहाँ पर। फटाफट से बताओ Z के, फटाफट से जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जल्दी से बताओ कौन सा फिगर आपको नजर आ रहा है ऐसा। 20 सेकंड्स का टाइम है, टाइमर आपके सामने ऑन है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे फटाफट से। देखो
अगर हम z को देखते हैं, अगर हम यहाँ पर z को देखते हैं तो z को देखने पर हमें क्या नजर आता है, ये फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट। तो फाइनली हमें इस तरह का फिगर नज़र आएगा। और इस तरह का फिगर कहाँ है, फटाफट से देखो ऑप्शन नंबर डी में। तो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये z, ऑप्शन नंबर डी को, अनफोल्डेड पोजीशन में। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बिल्कुल ध्यान से और सॉल्व करके बताओ। जब आप इस पेपर को डाउन साइड में हाफ फोल्ड करते हो और फिर राइट साइड में 1/4 फोल्ड करते हो तो यहाँ से आपको ये z फिगर मिलता है z कंडीशन पर। तो इस अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा ऐसा फिगर नज़र आ रहा है जो कि z का अनफोल्डेड पोजीशन है। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, A, B, C और D। कौन सा है, फटाफट से सॉल्व करो और फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से, बिल्कुल इजीली देखो जल्दी से। टाइमर आपके सामने ऑन है, जल्दी देखो। टाइमर आपको नज़र आ रहा है बेटा, फटाफट से बताओ टाइमर के बेस पर। जल्दी से आप अपना आंसर दे दो, क्या करेक्ट आंसर है, फटाफट से देखो। मैं सिर्फ अंदर वाला इंटीरियर पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। आपको ये यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है। ओके, तो फाइनली जब यहाँ पर ये इस तरह से मिलेगा, ये इस तरह से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट यहाँ होगा, इसका एक पार्ट इसका यहाँ होगा इस तरह से और एक पार्ट इसका यहाँ होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, तो फाइनली ये इस तरह का आपको स्टार मिलेगा और इस तरह का स्टार कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ, क्या करेक्ट आंसर है इसका, फटाफट से बताओ जल्दी से सॉल्व करके। टाइमर नज़र आ रहा है आपको, टाइमर ऑन है आपका, फटाफट से बताओ। 30 सेकंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, जल्दी से। सबसे पहले क्या किया गया है यहाँ पर, देखो एक्स फिगर को देखो, एक्स फिगर के तीनों कॉर्नर्स को इनसाइड फोल्ड किया गया है तो एक ट्राइंगल का शेप मिल रहा है, ठीक है। ट्राइंगल के इस शेप के बेस पर आप क्या देखते हो यहाँ पर, फटाफट से देखो, फटाफट से। कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बोलो फटाफट से। देखो z की पोजीशन देखो, आप z की पोजीशन देखने पर आपको क्या नजर आती है, इंटीरियर साइड नजर आती है, मतलब कि ये जो ट्राइंगल है ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है तो श्योर है कि यहां पर हमारे पास यहां पर भी होगा तो कहीं यहां पर भी होगा, ठीक है। इन दो प्लेसेस पर होगा तो मतलब कि इस कॉर्नर पर भी होगा। तो हमें सीधा सा नजर आ रहा है एक ट्राइंगल हमारे पास इस फॉर्म में रहेगा, एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ रहेगा, एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ रहेगा और सेंटर में एक डाउनवर्ड ट्राइंगल रहेगा। तो ये किसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो फाइनली z का जो अनफोल्डेड पोजीशन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई डाउट नहीं। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से अनफोल्डेड पोजीशन में सॉल्व करके बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है इसका। देखो बिल्कुल ध्यान से, टाइमर आपके सामने ऑन है, फटाफट से बताओ। मैं 30 सेकंड्स का टाइम आपको दे रहा हूं। अगर हम इस एक्स को एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से फोल्ड कर देते हैं
और फिर हम इसको सेंटर से फोल्ड कर देते हैं, मतलब कि ये दोनों को फोल्ड करने पर हमें ये पोजीशन मिलती है और इस पोजीशन को हम अपर साइड में फोल्ड कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर ये पार्ट मिलता है, इस तरह का डिजाइन मिलता है। तो इस तरह के डिजाइन के अकॉर्डिंग इसका अनफोल्डेड पोजीशन क्या रहने वाला है, जेड का। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी रहेगा आपका। अब आप चेक करो कि क्या ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं है, फटाफट से चेक करके बताओ कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है। बोलो भाई। ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं है? देखो आपको फाइनली यहां पर देखने को क्या मिल रहा है, इस तरह का शेप मिल रहा है और इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ मिल रहा है, यही मिल रहा है ना, ठीक है। अब एक पार्ट आपके पास ये है, तो ऐसे आपके पास कितने सारे पार्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट किसे रिप्रेजेंट करेगा, ओनली ऑन ऑप्शन सी को। क्यों? क्योंकि देखो एक यहां पर है तो श्योर है कि पेपर का अगर ये मिड है, पेपर का ये अगर मिड है तो इसके लेफ्ट साइड में भी कुछ होगा, राइट साइड में भी कुछ होगा, डाउन साइड में भी लेफ्ट साइड में कुछ रहने वाला है, तो राइट साइड में भी कुछ पार्ट रहने वाला है। तो फाइनली ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन नंबर सी को। तो हम क्या कहेंगे, जेड का जो अनफोल्डेड पोजीशन रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे पास फिगर नंबर 3। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, यहां पर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इन फॉलोइंग क्वेश्चन 3 फिगर्स एक्स वाई जेड शोइंग। यहां पर आपको जो प्रॉब्लम फिगर्स है इसमें एक्स वाई और जेड 3 फिगर्स शो किए जा रहे हैं सीक्वेंस में। ऑफ ए फोल्डिंग ए पेपर आर गिवन, ये पेपर बेस्ड है, ये ध्यान रखना, पेपर पर यहां पर फोल्ड करके ये डिजाइन्स बनाई जा रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये जो थर्ड फिगर है, कौन सा फिगर है, फिगर नंबर 3, इस फिगर नंबर 3 के अकॉर्डिंग आप जब इस पूरे फिगर को कंप्लीट करते हो, मतलब कि इस पेपर को अनफोल्डेड पोजीशन में वापस खोलते हो, ओपन करते हो, तो यहां पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन सा फिगर आपके पास है जो कि इसका अनफोल्डेड पोजीशन रहने वाला है, ये देखना है आपको। क्लियर है? देखो सबसे पहले क्या किया गया है, यहां पर आपके पास एक पेपर था, ठीक है, एक्स पोजीशन में बता रहा हूं। इस एक्स पोजीशन में पेपर को लेकर क्या किया गया है, इसके दोनों जो ये कॉर्नर से डायगोनल पोजीशन में, इन्हें आपने सेंटर से क्या किया है, फोल्ड कर दिया, ठीक है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद सेम वापस ट्राइंगल शेप जो मिला, उस ट्राइंगल शेप को आपने क्या किया, वापस से फोल्ड किया। तो फोल्ड करने पर आपको मान लीजिए इस तरह का डिजाइन मिलता है। किस तरह का डिजाइन मिलता है, ये Z वाला। तो आपको इस Z के बेस पर ये बताना है कि इसका अनफोल्डेड पोजीशन कौन सा रहने वाला है इन ऑप्शंस में से। फटाक से बताओ, जल्दी से, फटाफट से इसके बेस पर बताओ कि Z के बेस पर हमारे पास अनफोल्डेड पोजीशन कौन सा रहने वाला है, A, B, C या D? मेरे अकॉर्डिंग तो C रहने वाला है। क्या आपके अकॉर्डिंग C है करेक्ट आंसर? फटाफट से देखो, चेक करो बिल्कुल ध्यान से। एक पार्ट यहां है इस तरह का, ठीक है, एक इस साइड बनाओ, एक इस साइड बनाओ और एक यहां बनाओ, फिर सॉल्व करके देखो, फटाफट से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। जल्दी से, हिंट दे दिया है मैंने आपको, क्या करेक्ट आंसर है फटाफट से बोलो। देखो आप यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर आपके पास एक स्क्वायर मिल रहा है और अप एंड डाउन सर्कल मिल रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली यहां पर हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म मिल रहा है और अप एंड डाउन क्या हमें क्या मिल रहा है, अप एंड डाउन सर्कल मिल रहे हैं। सेम कंडीशन यहां पर भी हो रही है, सेम कंडीशन यहां पर भी हो रही है, तो सेम कंडीशन यहां पर भी। लेफ्ट एंड राइट, मतलब कि हम इन शेप्स के यहां पर देखते हैं तो लेफ्ट और राइट पोजीशन में हमें सर्कल्स भी मिल रहे हैं। तो फाइनली जो फिगर Z है हमारे पास, इसका ओपन जो पोजीशन रहने वाला है, अनफोल्डेड पोजीशन, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं? चले आगे, चलो 11th क्वेश्चन सॉल्व करो। 11th क्वेश्चन के बेस पर बताओ मुझे कि इसका अनफोल्डेड पोजीशन क्या रहने वाला है Z का। फटाफट से, Z का अनफोल्डेड पोजीशन क्या रहेगा आपके पास? ऑप्शन A, B, C, D? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर B रहने वाला है। अब आप बताओ मुझे, क्या आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, ऑप्शन B करेक्ट है या नहीं है? ट्वेंटी सेकंड्स का टाइम है, ज़्यादा नहीं है आपके पास, फटाफट से बताओ, चेक करके फटाफट से।
क्या आपको यहाँ पर ऑप्शन बी आपको करेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फटाफट से बोलो। देखो यहाँ क्या किया गया है, एक पेपर को डाउनवर्ड में सेंटर से फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हाफ पेपर रह गया, इस हाफ पेपर को आपने क्या किया, वापस से राइट हैंड साइड फोल्ड किया। राइट हैंड साइड फोल्ड करने पर आप ये देखते हो कि आपको इस तरह का डिजाइन मिलता है, इस तरह का यहाँ पर एक डिजाइन मिल रहा है। और इस डिजाइन के बेस पर आपको ये बताना है कि इस पेपर का मतलब कि Z वाली जो कंडीशन है इसका अनफोल्डेड पैटर्न क्या रहने वाला है। फटाफट से जल्दी से, अरे भाई ऑप्शन बी और Z को देखो ना भाई, ये इसका माइनर पार्ट है, ये इसका मेजर पार्ट है, तो बड़ा पार्ट तो हमें यही नजर आएगा ना। तो फाइनली ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर है आपका। चलो नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, फोल्डेड कंडीशन से रिलेटेड। फटाफट से देखकर बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर है। ये दोनों के कॉर्नर्स, एक को आप डाउन साइड में, तो यहां से आप अप साइड में दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड कर रहे हो, फिर आपको इस तरह का फिगर मिल रहा है, इसको आपने सेंटर से फोल्ड किया, तो फाइनली आपको ये Z पोजीशन मिला। अब इस Z पोजीशन के बेस पर ये बताइए आप कि कौन सा फिगर इनके सिमिलर है जो कि अनफोल्डेड पोजीशन में मिलेगा Z के। फटाक से बताओ जल्दी से, टाइमर आपके सामने ऑन है, 20 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो, जब आप इसका अनफोल्डेड पोजीशन देखोगे तो आपको यहां पर 2 सर्कल्स मिल रहे हैं, ठीक है। जब आपने इसको ओपन किया, इसको ओपन करोगे आप तो यहां पर 2 सर्कल्स आएंगे, फिर कॉर्नर्स को ओपन करोगे तो यहां 2 सर्कल्स आएंगे। तो फाइनली ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसी को ही रिप्रेजेंट करेगा अनफोल्डेड कंडीशन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, सॉल्व कर लोगे ये। चलो 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करके बताओ फटाफट से क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास करेक्ट आंसर क्या है यहां पर, ये बताओ फटाफट से जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा, ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। आपके पास ये पेपर है, इस पेपर को आपने दोनों जो इसके साइड से यहां से आपने फोल्ड किया, सेंटर पोजीशन पर आया, सेंटर से फिर आपने डाउन साइड में फोल्ड किया तो ये पोजीशन मिलता है। तो यहां से आपको किस तरह का फिगर मिलने वाला है, जल्दी से फटाफट से देखकर बताओ मुझे। इस Z के अकॉर्डिंग, इस Z के अकॉर्डिंग हमें कौन सा यहाँ पर पोजीशन मिलने वाला है। देखो सर्कल की कंडीशन में देखते हैं तो हमें सर्कल की कंडीशन में समथिंग समथिंग इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इस तरह से मिलता है तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल मिलता है, फिर हमें ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ ट्रायंगल मिलेगा, और ये डाउन साइड मिलेंगे। किस साइड मिलेंगे ये हमें, डाउन साइड, और ये डाउन साइड मिलेंगे मतलब कि इस तरह से, इस तरह से। ओके तो फाइनली इस तरह का फिगर, और इस तरह का फिगर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने फोल्ड किया, ठीक है, कटिंग वाला पार्ट है ये, कट किया सेंटर में इधर, फिर यहां से कट किया तो ये मिलता है, फाइनली ये मिलता है। तो इस Z के पोजीशन पर बेस बताइए आप कि कौन सा है इसका अनफोल्डेड पोजीशन रहने वाला है। फटाफट से ऑप्शन सारे सामने हैं, ऑप्शन A B C D। अगर आप ध्यान से देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आने वाली है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फटाफट से देखो, इस पोजीशन को बिल्कुल ध्यान से देखोगे, डाउनवर्ड में ऑलरेडी आपको ये गिवन है जो कि Z में। अगर मैं इसको फ्लिप कर देता हूं ऊपर की साइड, ठीक है, तो फाइनल में क्या देखता हूं,
इस तरह का मिलेगा सर्कल मुझे, हाँ या ना, क्लियर। अगर मैं इसे इस तरह इस साइड फ्लिप करता हूँ तो इस साइड फ्लिप करने पर मैं ये देखता हूँ कि ये सर्कल मेरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर भी सेम मुझे इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इधर टर्न करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे मैंने ऊपर के साइड फ्लिप किया तो फाइनली ये पार्ट मिलता है। तो हम क्या देखते हैं कि एक सेंटर में सर्कल आएगा और इसके पास में 2 सर्कल्स इस तरह से आएंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सब कुछ फटाक से छाप लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और सॉल्व करके बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, 17 में क्या कहा जा रहा है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। In each of the following questions, find one correct answer from 4 alternatives which resemble the pattern from transparent sheet having design folded along the dotted line. Dotted line से आपको नजर आ रहा है, अगर इसका फिगर इस तरह का है तो आप जब इसे रिसेंबल करोगे तो फाइनल पोजीशन इसका क्या मिलेगा, आपको ये बताना है। फटाफट से देखकर बताओ मुझे, चेक करके, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। कौन सा आपके पास करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन सारे आपके सामने है करेक्ट, बिल्कुल ध्यान से देखो, सॉल्व करके फिर बताओ मुझे। देखो इसके पोजीशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को ही रिप्रेजेंट कर सकता है और किसी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन का मतलब हो गया कि यहाँ से इसको फोल्ड किया, ठीक है। फोल्ड करोगे तो फाइनली आप सोचोगे सर ये ऑप्शन नंबर डी मिल जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, चांसेस ही नहीं है। ये ओनली ऑन रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन नंबर ए को। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से और यहाँ से आपने इस तरह से इसको प्रॉब्लम फिगर बना दिया है, तो इस ये अगर कंप्लीट फिगर है तो इसका हमें रिसेंबल फॉर्म क्या मिलने वाला है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जल्दी से बताओ। बहुत इजी है यार, बहुत इजी, मैं इसी पे ड्रॉ करके बता दे सकता हूँ मैं आपको। फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से, कौन सा करेक्ट आंसर है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका, आपके अकॉर्डिंग, क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। क्या आपके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बोलो भाई बोलो जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, इनमें तो टाइम लगना भी नहीं चाहिए आपको। देखो अगर फर्स्ट वाले को मैं कंप्लीट करता हूं तो फर्स्ट वाले को कंप्लीट करने पर मुझे ये पोजीशन मिलेगी जो कि कहीं तक भी इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो ये तो हो गया हमारा कैंसल। सेकंड वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये भी इसको कहीं तक नहीं कर रही है रिप्रेजेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये लो, यहाँ पर कितना चेंजेस है, इम्पॉसिबल। तो फाइनली आप यहाँ देखोगे ये वाली जो कंडीशन है सेम इसे ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो फाइनली ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी क्या है आपका, रॉन्ग आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 to 23, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच वन करेक्ट फिगर from 4 alternatives which resemble the pattern formed when the transparent sheet having a design folded along the dotted line. Okay, अगर आपके पास कंप्लीट फिगर ये है तो इसका स्टार्टिंग फॉर्म क्या रहने वाला है, जल्दी से मुझे बताओ। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, जल्दी से फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। आंसर मिल गया मुझे, तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको क्या मिलता है आंसर। मेरा अकॉर्डिंग तो बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यही इसका करेक्ट फॉर्म रहने वाला है, स्टार्टिंग फॉर्म। क्या हाँ करेक्ट है या नहीं है, ये आप बताइए मुझे जल्दी से। आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है ये मुझे जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन से सारे आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल ध्यान से देखो, फटाफट से बताओ जल्दी से।
देखो अगर आप इसको फोल्ड करते हो, इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा, और इसके ऊपर आएगा तो मतलब कि इस फॉर्म में मिलेगा, और इस फॉर्म में मिलेगा मतलब कि ऑप्शन नंबर ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट 19 के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसको फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड किया है, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर मिल गया है। बिल्कुल ध्यान से देखो, फटाफट से ध्यान से देखकर मुझे बताओ कि क्या आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ये कंप्लीट अनफोल्डेड फॉर्म है, ठीक है, तो इसका फोल्डेड फॉर्म क्या ऑप्शन डी होगा या नहीं होगा, मुझे तो सिर्फ इतना सा बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं तो भी मैं रीजन बता रहा हूँ कि क्यों हाँ होने वाला है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी ही क्यों करेक्ट रहने वाला है, फटाफट से बताओ। फटाफट से देखो, अगर आप ये हाफ है, ये तो कंप्लीट है, यहां से फोल्ड करते हो, यहां से इसको फोल्ड करते हो, तो आप क्या देखोगे कि ये ट्रायंगल जो है ना इस सर्कल के अंदर आ जाएगा, और ये जो सर्कल है यहां पर आ जाएगा। तो फाइनली यहां पर आपको ये वाली ही कंडीशन मिलने वाली है, और कोई सी भी कंडीशन नहीं मिलेगी। देखो बिल्कुल ध्यान से। अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन बी भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों बेटा, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखोगे ये जो वर्टिसेस है ये अपर साइड में है, जबकि यहाँ पर ये डाउन साइड में, इसलिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। तो फाइनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग मुझे देखकर बताओ क्या करेक्ट आंसर है। हाफ 20 के अकॉर्डिंग देखो, ऑप्शन नंबर ए और सी को तो भूल जाओ और बी को भी भूल जाओ। फाइनली यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट 21 में भी सेम केस, अगर आप इसको फोल्ड कर देते हो, फोल्ड इस साइड से फोल्ड करते हो, इस साइड से फोल्ड करते हो, तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा। ओके, और ये ऑलरेडी यहाँ है, यही से, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर है? तो ये था आपके पास कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप आपने सारे अच्छे से समझे हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 नोट करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23, 24 से 28, 24 से 28 में कहा जा रहा है यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट शीट दी हुई है और इसको क्या किया गया है, फोल्डेड डिजाइन में किया गया है। तो डॉटेड लाइन के बेस पर आप बताइए कि कौन सा फिगर यहाँ पर इसको रिसेंबल करने पर मिलेगा, फटाफट से। 26, 27, 28, 29। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं बेटा। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये डिपेंडेंट था मेनली पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग पर। आई होप आपको काफ़ी इजीली सारी चीज़ें समझ में आई है। मुझे नहीं लगता किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी के कुछ अच्छे और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको हर एक टाइम अपडेट चाहिए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय बाय।